हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने माँ बाप के लिए दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। सो अगेन मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और यहां पर जेनिक एजुकेशन एक बहुत ही यूनिक सीरीज लाया है जिसका नाम है आफ्टर गेट रिजल्ट सीरीज 2022। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट का पेपर दे दिया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में गेट का पेपर देंगे। नो डाउट गेट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट पेपर, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। गेट इज एग्जाम ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पर जितने भी जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो गेट एग्जाम्स के थ्रू अपने करियर को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अपने आप को बहुत एक लार्जर स्कोप प्रोवाइड करते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। सो यहां पर गेट एग्जाम देने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप जो रैंक ला रहे हैं, उस हिसाब से आपके फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आप पीएसयू के लिए जाना चाहते हैं तो आपका क्या स्कोर होना चाहिए, आपका कितना रैंक होना चाहिए। अगर आप आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए। अगर आपका फोकस प्लेसमेंट में है तो कौन सी आईआईटीज आपके लिए अच्छी है। अगर आपका फोकस रिसर्च में है तो कौन सी आईआईटीज आपके लिए बेस्ट है। कौन से ब्रांच के लिए कौन सी आईआईटीज में आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। और हर आईआईटीज में जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी जगह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा उन कोर्सेज का जो कट ऑफ है, उनका गेट स्कोर कितना है, उनका जो गेट स्कोर का कट ऑफ है वो कितना है। ये सारी बातों को लेके हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आज जो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हम आईआईटी बॉम्बे के लिए बात करेंगे। मैंने पीएसयू से रिलेटेड वीडियो बनाया है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की यहां पर बात कर रहा हूं। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से पीएसयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पीएसयू ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल दिया है गेट 2022 के बेसिस में। हम यहां पर जो भी बात करेंगे गेट 2022 के बेसिस पर करेंगे। तो गेट 2022 की रिस्पेक्ट में कौन से पीएसयू ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, कौन कौन से पीएसयू नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, इनके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा ये जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ है जो हमारा गेट का स्कोर कार्ड पे बनता है, उसमें आईआईटी दिल्ली के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल है, वहां उसका कट ऑफ क्या है, इसके बारे में मैंने बताया। और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑफ आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अभी आईआईटी मुंबई हो गया, स्टिल आईआईटी बॉम्बे के नाम से ही हम उसको डिनोट करते हैं। पवई में एस्टैब्लिश्ड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटीज है, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कहूं, अगर मैं आपको एम्बियंस के माहौल में के बात के रिस्पेक्ट में कहूं तो आईआईटी बॉम्बे नो डाउट द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री है, ठीक है। सो यहां पर अगर आपने गेट दिया है, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आप गेट देते हैं तो गेट के स्कोर के बेसिस पे डिफरेंट एमटेक्स प्रोग्राम है, डिफरेंट एमएस प्रोग्राम है, एमएसआर प्रोग्राम है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ब्रांचेस के लिए अप्लाई करें, इससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर मैं ओल्ड आईआईटी की बात करूं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे एक ओल्ड आईआईटी है, तो यहां पर अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, हालांकि प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, बट अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो ओल्ड आईआईटीज का जो प्लेसमेंट है ये 80 to 90%, अगर मैं एकदम मतलब केयरफुली आपको समझाना चाहूं तो, नहीं तो अगर आप मेहनती हैं तो 90 to 100% भी यहां पर आपका प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर एक मैकेनिकल इंजीनियर कौन कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसमें जो मैं प्रीवियस ईयर्स है, मैं यहां पर दो ईयर्स का लाया हूं, सेशन 2020 2021 के लिए और 21-22 के लिए मैंने गेट कट ऑफ्स यहां पर मैं लाया हूं जनरल कैटेगरी के बेसिस पे, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, गेट स्कोर आपको कितना लाना पड़ेगा, ताकि आपको जो ब्रांच है, जो कोर्स है वो आपको मिले। और गेट स्कोर के बेसिस पर ही आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस ब्रांच में ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि अगर किसी ब्रांच में ज्यादा कंपटीशन है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वहां पर प्लेसमेंट अच्छा होगा, वहां पर जो रिसर्च होगा वो अच्छा होगा, वहां पर जो एम्बियंस आपको मिलेगा, वहां की जो टीचिंग होगी वो बेस्ट होगी। ऑल्दो सारे ब्रांचेस के लिए इक्वल ही होता है, बट जो अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो गेट स्कोर देख के भी आप बहुत कुछ उसमें से पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट उस टेबल पे लेके चलता हूं। तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है। यहां पर फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, 21-22 के लिए भी मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा, ये वो ब्रांचेज है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने डिपार्टमेंट लिखा है, ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर मैकेनिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट इन ब्रांचेस से एमटेक कर सकते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले आप जरूर इस चीज को पढ़िए, गेट स्कोर ऑफ द लास्ट कैंडिडेट ऑब्टेन एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम फॉर द ईयर 2020-21। इसका मतलब यह है कि देखिए यहां पर जो मैंने कट ऑफ जनरल के लिए लिखा है फॉर द ईयर 2020, ठीक है, ये आपके गेट स्कोर को दिखा रहा है, ठीक है, गेट स्कोर को बता रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, गेट मार्क्स में और गेट स्कोर में फर्क होता है। गेट जो होता है 100 मार्क्स का होता है, उसमें आप कुछ मार्क्स स्कोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कट ऑफ स्कोर कर रहे हैं 30-35 मार्क्स आ रहा है आपका 70-75 मार्क्स आ रहा है, दैट इज डिफरेंट। जो गेट स्कोर आपका बनता है वो आउट ऑफ 1000 बनता है, मतलब 1000 में आपका गेट स्कोर बनता है, ठीक है। और ये 1000 गेट स्कोर रैंक 1 को दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट रैंक 1 यहां पे लाएगा, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है वो रैंक 1 लाया, उसके 90 मार्क्स हैं, तो वो 90 मार्क्स उसके लिए 1000 गेट स्कोर को डिनोट करेगा। तो यहां पर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिया है, मैंने यहां पर मैक्सिमम से मिनिमम ऑर्डर पे नहीं लिया, जो ब्रांचेस का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उससे लिया है। तो यहां पर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है, अगर वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग से इन 4 स्पेशलाइजेशन में एमटेक करना चाहे तो वो कर सकता है। कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे? एरोडायनामिक्स, डायनामिक्स एंड कंट्रोल, एरोस्पेस प्रपोल्शन, एरोस्पेस स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने यहां पर इसकी कोडिंग भी दे दी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप लोग आईआईटीज के साइट में जाएंगे तो वो डायरेक्ट कोडिंग के बेसिस पे आपको क्या करते हैं, कट ऑफ बता देते हैं, ठीक है। अब इनकेस मैंने यहां पे क्या किया, स्पेशलाइजेशन के साथ बगल में कोडिंग भी लिख दी है, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहां पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो सिविल एंड मैकेनिकल गेट का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसे भी मैं पिन कमेंट में शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका कमेंट, मैं उस लिंक को वहां पे दिखा दूंगा, तो आप उस ग्रुप में जुड़िए अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट हैं। और उसके बाद मैं वहां पर इस पीडीएफ को आपको क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। तो यहां पर अगर इन चारों ब्रांचेस को मैं देखूं, इन चारों स्पेशलाइजेशन को देखूं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो इसका अगर आप गेट स्कोर देखेंगे तो काफी अच्छा गेट स्कोर है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने कहा, प्लेसमेंट के मामले में भी और भी रिसर्च फील्ड में भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आईआईटी बॉम्बे टॉप में रहती है। तो यहां पर अगर आप गेट स्कोर देख रहे हैं तो 785, 777, 781, 743। अब देखिए यहां पर मैंने सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स का लिखा है, ठीक है। जनरल के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होता है, ठीक है, ओबीसी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये सब कैटेगरी होती है आपकी। बट यहां पर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया देने की बात कर रहा हूं कि अगर ये जनरल का कट ऑफ है, तो अगर आप बाकी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो इसके आसपास का गेट स्कोर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर मैं एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स वहां पर 550, 600 प्लस भी गेट स्कोर आपका फायदेमंद है, बट स्टिल मैं जनरल कैटेगरी के लेवल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं हर कैटेगरी के लिए बनाने लग गया वीडियो तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी लेंदी। ये बस एक जनरलाइज्ड आइडिया के लिए, और इस जनरलाइज्ड आइडिया से आप और क्या समझ सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, यस, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो स्पेशलाइजेशन आपको दी जा रही है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, द कोड इज बीएम, और इसका जो कट ऑफ जा रहा है वो है 743। अच्छा, यहां पर देखिए डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, हर मैकेनिकल का स्टूडेंट उसमें नहीं जा सकता, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में एक आपका स्पेशलाइजेशन है, वो है ओशियन इंजीनियरिंग के नाम से। ओशियन इंजीनियरिंग का जो कोड है CE5 है, ऐसे करके CE1, CE2, CE3, CE4 ऐसे करके और भी इसके स्पेशलाइजेशन होंगे, बट उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं जा सकते। इस डिपार्टमेंट के इस स्पेशलाइजेशन में एक मैकेनिकल का स्टूडेंट क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर शो किया, और इसका जो लास्ट कट ऑफ गया है 724 गया है। देखिए ये वो स्कोर है जहां से जो एडमिशन है वो बंद हो गया है, दिस इज द लास्ट गेट स्कोर। तो अगर आप लोग सोच सकते हैं 785, 777 मतलब काफी ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, मतलब जिनका भी एडमिशन हुआ है उन सभी के स्कोर इससे ज्यादा ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टूडेंट जो लास्ट स्कोरर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए एनर्जी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें भी आपका जो गेट स्कोर गया है 779। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी आपके मैकेनिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 719 गेट स्कोर गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से आप देखिए,
मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कैटेगरी बेसिस पे इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है, इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये आपने इस नाम का एक सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा। इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप का मतलब ये होता है कि यहां पर बाकी ब्रांचेस के भी लोग आके दे सकते हैं। और अगर आप इसका एकदम फाइनल कट ऑफ स्कोर देखोगे तो देखिए कितना हाई गया है इसका फाइनल कट ऑफ। आप यहां से भी देख के ये चीज समझ सकते हैं कि इस ब्रांच की कितनी वैल्यू होगी, ये ब्रांच आपको क्या स्कोप प्रोवाइड करेगा, चाहे वो प्लेसमेंट की बात करूं, चाहे वो मैं रिसर्च फील्ड की बात करूं। क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा आईआईटी बेस्ट है, मैं कहता हूं आप किस बेसिस पे मुझसे पूछ रहे हैं, आप किस बेसिस पे मुझसे पूछ रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं रिसर्च बेसिस पे पूछ रहा हूं, तो मैं बोलता हूं अगर तुमको रिसर्च करना है, तुमको हायर स्टडीज जाना है, यू गो टू आईआईएससी बेंगलोर। कोई मुझसे बोलता है नहीं सर हमको प्लेसमेंट चाहिए, सर हमको अच्छी जगह प्लेसमेंट चाहिए, यू गो टू ओल्ड आईआईटीज। सर अगर मैं ओल्ड आईआईटीज में भी स्पेसिफिकली बोलूं कि मैकेनिकल के लिए कौन सा अच्छा है, तो भी डिपेंड करेगा। अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट, अगर आप थर्मल करना चाहते हैं आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी खड़गपुर विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बॉम्बे का अच्छा नहीं है, खड़गपुर का बेस्ट है, मद्रास का बेस्ट है ना, थर्मल मद्रास का बेस्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि थर्मल और आईआईटी बॉम्बे का अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है। बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करता हूं तो वहां पर मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपको दे सकता हूं कि हां इस चीज के लिए आप जाइए। अगर आप मेट्रो सिटीज के आईआईटीज में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो लोकल रिक्रूट करना पसंद करती हैं, और लोकल में भी उनको अगर आईआईटीज के स्टूडेंट मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहां पर अगर आप देखें 852 मार्क्स इज अ वेरी हाई गेट स्कोर जहां पे एंड हो रहा है, तो आप सोचिए 900 प्लस भी गेट स्कोर के स्टूडेंट्स यहां पर एडमिशन लेते होंगे। ओके, इसके बाद ये तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। देखिए ये कोर होता है आपका, ये कोर होता है। जैसे कि यहां पर मैंने बताया ये सारे में क्या होता था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, सिविल का हो गया, आपका ये जो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, इसमें दूसरे ब्रांचेस के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर इनके स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 3 स्पेशलाइजेशन को देता है, थर्मल, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इनके कोड क्या है, ME1, ME2, ME3। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि अगर आप आईआईटीज के ऑफिशियल साइट में जाके चेक करेंगे तो वो सिर्फ आपको स्पेशलाइजेशन कोड देते हैं, पूरा नाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप गेट स्कोर देखें, नो डाउट बहुत हाई जाता है, 836, 880 फॉर डिजाइन। देखिए मैं यही आपको समझा रहा था, मैं भी थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था ना कि अगर आप डिजाइन से एमटेक करना चाहते हैं तो आईआईटी बॉम्बे विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन उसके लिए आप गेट स्कोर देखिए 880। इसका मतलब अगर 880 किसी का गेट स्कोर है तो डेफिनेटली उसका रैंक अंडर 200 250 होगा ही होगा। तो यहां पर 880 गेट स्कोर है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 806। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का अगर आप आईआईटी खड़गपुर से चेक करेंगे तो उसका हाई रहेगा और यहां बॉम्बे का कम रहेगा। तो डिपेंड करता है डिफरेंट आईआईटीज में कि किस फील्ड के लिए, किस स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सी आईआईटी आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। चलो, इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेस, ठीक है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका गेट स्कोर देखिए, अगर आप मटेरियल साइंस की बात करें 699, प्रोसेस इंजीनियरिंग 706, स्टील टेक्नोलॉजी, अभी स्टील टेक्नोलॉजी का डाटा यहां अवेलेबल नहीं है या फिर एडमिशन नहीं हुआ है उस समय। देखिए हम भी ये जो पूरा जो डाटा कलेक्शन करते हैं, जो कंपाइल करते हैं, हम अलग अलग साइट से चेक करते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं, फिर हम आईआईटीज के साइट से भी जाके चेक करते हैं। तो कुछ आईआईटीज ये लिस्ट नहीं देती हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास हो गया, वहां पर ये सब लिस्ट दिया गया। कुछ आईआईटीज में ये लिस्ट नहीं दिया गया। तो जो भी ऑथेंटिकेट जो होता है हमारा, ठीक है, जो भी ऑथेंटिकेट साइट्स होती है हम वहां से लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो यहां पर जितना हमें पता चला कि उस साल यहां पर स्टील टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं हुआ था। हो सकता है मेरी नॉलेज थोड़ी सी इस मामले में पुअर हो, बट स्टिल आप इसको समझ सकते हैं कि या तो यहां एडमिशन नहीं हुआ है या तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट में। उसके बाद कोरोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग 674। बहुत सारे ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता है कि सर ऐसे जगह पे भी हम एडमिशन ले सकते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वीडियोस है ये आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा कि आप एक्चुअली में आप कौन कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ओवरऑल आपका गेट स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप सेलेक्ट हो जाए। ओके, इसके बाद क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस और मैथमेटिक्स, ये चारों स्टूडेंट्स इस कोर्स, इस स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी गेट स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए। आपका 780 जनरल कैटेगरी मतलब अबव 750 780 आपका
का जो गेट स्कोर है वो होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सितारा, ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, एक छुपा टाइप का ब्रांच है ये। सितारा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स एंड रूरल एरियाज। यहां पर ये क्या करते हैं, ये इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा यूनिक होता है। ये आपको कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, कुछ आपको काम देते हैं। अभी क्या है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ईमेल के थ्रू आपको आता है, फिर आप उसमें जो भी उनका वो टारगेट होता है आप उसको करके उसको ईमेल में आप वापस करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनका जो, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे थोड़ा गेट स्कोर यहां पर कम है। गेट स्कोर यहां पर कम है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अच्छा ब्रांच नहीं है, यहां पर सिर्फ एक इसका मतलब है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू होगा, इसमें जीडी होता है, इसमें एप्टीट्यूड राउंड या कुछ टेक्निकल राउंड भी आपके हो सकते हैं। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका गेट स्कोर कितना है। हालांकि आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। इसके लिए अलग से फॉर्म निकलता है, इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये रहा 2020-21 का सेशन। उसके बाद 21-22 जो लास्ट ईयर जो गेट हुआ था उसका मैं आप लोगों को बता देता हूं। सेम वैसे ही मैंने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें मैंने किया है, ठीक। यहां पर देखिए, अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूं तो 757 फॉर एरोडायनेमिक्स, डायनामिक्स एंड कंट्रोल 764, एरोस्पेस प्रोपल्शन 852। अब यहां पर देखिए कट ऑफ एकदम से इंक्रीज हुआ है एरोस्पेस प्रोपल्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए ईयर वाइज ईयर भी डिपेंड करता है, कंपटीशन कैसा है, कौन सा स्टूडेंट इसको ले रहा है। एंड दूसरी चीज ये भी होती है कि यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, हम डेफिनेट तौर पे ये नहीं कह सकती कि अगर 2 साल पहले किसी का कट ऑफ 700 है तो वो 700 के आसपास ही रहेगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ये 852 अगर आप शायद चेक करें तो कोर जो कोर के हमारे स्पेशलाइजेशन है उससे भी ज्यादा हो सकता है ये, ठीक है। तो आईआईटीज की अच्छी बात ये होती है ना कि आईआईटीज में आप किसी भी ब्रांच से मास्टर्स करें, आईआईटीज आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है। द मेन थिंग इज दैट आप कितना मेहनत करते हैं, आप वहां पर कितना अपने आप को डेडिकेटेड वे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एरोस्पेस स्ट्रक्चर 777। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि बाकी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के भी स्टूडेंट यहां पर आते हैं उसकी वजह से भी गेट का स्कोर जो है हाई चला जाता होगा, ठीक। उसके बाद बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, इसका कट ऑफ देखिए ये आपका 742। सिविल इंजीनियरिंग में जैसा मैंने कहा आप सिर्फ ओशन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो 743 इज द गेट स्कोर। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, 667। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 677। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं यहां पर इसका लास्ट गेट स्कोर देखिए 861। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप अपने सिर्फ कोर से स्टक होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने थर्मल लिया तो थर्मल आपके कोर से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम लेते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोई ब्रांच लेते हैं ना, तो उसमें कंपटीशन भी हाई होता है और आपका जो डोमेन होता है, आपकी पढ़ाई का, आपके रिसर्च का जो डोमेन होता है, ठीक है, वो आप इंक्रीज करते हो। जब आप अपने डोमेन को इंक्रीज करते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज के भी रेंज को इंक्रीज करते हो। डोमेन और रेंज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, उसी तरह से आप इसको भी समझिए कि अगर आप अपने डोमेन को इंक्रीज करें, अगर आप अपने नॉलेज के डोमेन को इंक्रीज करेंगे तो आप अपने रेंज ऑफ सक्सेस को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहां पर कंपटीशन इतना अच्छा है। अगेन अगर मैं कोर की बात करूं तो यहां पर देखिए, अगेन यहां पर अगर आप डिजाइन को देखेंगे, डिजाइन इंजीनियरिंग 888 गेट स्कोर, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको मिल रहा है ना कि सर अगर मैं इस ब्रांच के लिए आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता हूं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन मुझे कहां मिलेगा, डिजाइन के लिए मिलेगा। आप थर्मल के लिए, फ्लूइड इंजीनियरिंग के लिए और ये सब के लिए आप बाकी ब्रांच, बाकी आईआईटीज देखेंगे, उनका कट ऑफ कंपेयर टू आईआईटी बॉम्बे अच्छा रहेगा। तो अगर मुझसे कोई बोलता है ना सर कौन सा आईआईटी बेस्ट है, तो मैं बोलता हूं आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अनटिल एंड अनलेस यू स्पेसिफाई मी अ पर्टिकुलर रीजन कि आप कोई आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद मेटलर्जी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस का जो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 689, 712, 664, 664 आपका ये जो 4 स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल एम जो ये ब्रांच है फॉर क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोग्राम फॉर मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल साइंस एंड मैथमेटिक्स 809 गेट स्कोर। एंड अगेन जो सितारा है 672। जो 2020-21 का सेशन था उसमें अप्रोक्सीमेटली
कुछ था, यहां पर एकदम से 100 गेट स्कोर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल इससे और इंक्रीज होगा, ये कम भी हो सकता है। जब भी आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, तब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा गेट स्कोर कम है या ज्यादा है। डजंट डिपेंड। इंटरव्यू का कॉल आ गया, आपने अगर वहां पर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, खासकर अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि अगर आपने गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में वैसे भी पता रहता है, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं और जो ये सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है, वैसी अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह आपको प्रोवाइड नहीं होंगी। और अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो आप आईआईटीज में जाके एक अपना बहुत अच्छा फ्यूचर क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। ओके, बेस्ट आईआईटीज का भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, कौन सी आईआईटीज आपके लिए अच्छी है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप कौन से आईआईटीज जा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज वहां पे आती है, प्लेसमेंट के लिए कौन सा अच्छा है, सब कुछ हम यहां पर बनाएंगे। इस सीरीज में हम आपको यही चीजें सिखाएंगे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी कुछ एनकरेजमेंट मिले, और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ में मैं आपको ये सब समझा रहा हूं, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर करूंगा, टेलीग्राम में शेयर करूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में शो कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।